देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। माता पार्वती जी से भगवान शंकर अपने चंद्रदेव की काया के रोग के बारे में वर्णन करते हैं। पार्वती, चंद्र की काया तो दक्ष प्रजापति ने बिगाड़ दी श्राप देकर। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के जीवन को थोड़ा बिगाड़ देता। बेकार कर्म किया है उसका फल हमें बेकार भोगना। अच्छा कर्म किया है अच्छा फल भोगना। थोड़ा सा कर्म के अनुसार हमारा आने वाला समय हमें भोगना ही पड़ता है। पार्वती, चंद्रदेव ने जो अपनी 26 पत्नियों को जो अपशब्द कहे हैं, जो ताने दिए हैं, जो उनका अपमान करा है, उसके कारणवश उनको ये काया का रूप हुआ। पर सुनो पार्वती, अब आपको लगा होगा, पार्वती जी आपको लग रहा होगा कि शंकर भगवान की काया, फिर भगवान चंद्रदेव की काया फिर शंकर जी ने ठीक क्यों करे, किस लिए काया क्यों ठीक? ऐसा कौन सा पुण्य चंद्रदेव का आ गया था कि फिर काया का रोग ठीक हो गया? जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी काया ठीक नहीं होगी, तो वो काया ठीक फिर कैसे हो? अब जरा विचार करिएगा, जब लगा कि ये काया ठीक नहीं हो सकती तो फिर काया ठीक कैसे हो सकती है? जब इतना बड़ा रोग हो गया, तकलीफ आ गई, बीमारी पड़ गई, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? एक पत्र है, मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कस्बे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मद कस्बे की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति की पिछले 1 वर्ष पहले बहुत तबीयत खराब थी। हर जगह पर बड़े शहर में उनकी जांच कराई, पर उनकी रिपोर्ट में कुछ ना निकल रहा था। पर उन्हें उबकाइयों के कारणवश तकलीफें हो रही थी। लेकिन जब से मैंने कथा पर, टीवी पर, मोबाइल के माध्यम से सुनी, आपके बताए उपाय को किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर 2-3 बाद फिर से फिर से उनका चेकअप कराया, तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां खराब हो गई। कानपुर कुलवंती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया और डायलिसिस के लिए आईसीयू में भर्ती कर दिया। ना कोई उनसे मिला और ना कोई उनको देख पा रहा था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम का कंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष दोनों मूल हैं। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर अगर वो पानी को पिलाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, ये मैंने सुना है। तब मैंने अपने बड़े बेटे को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेज दिया और अपने पति को जल चढ़ाकर, शिव जी को चढ़ाकर वो पानी देना प्रारंभ करा। पर डॉक्टर उस पानी को पीने नहीं देते थे। मैं उनके शरीर पर लगा कर आ जाती थी। गुरुदेव 3 दिन तक मैंने लगातार वो पानी
शरीर पर लगाया तो पति को आईसीयू से तो बाहर कर दिया। आईसीयू से बाहर करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इनको 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस देना पड़ेगा और आने वाला समय में इनकी किडनियां दोनों खराब हो चुकी हैं, तो डायलिसिस प्रतिदिन भी होगा। हम घबरा गए, तब हम करें तो करें क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब अब हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तब हम डायलिसिस कराएंगे, हमें छुट्टी दे दो। हम अपने पति को लेकर घर आ गए और शंकर जी के मंदिर जाना पति को चालू करवाया। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पति का फिर वापिस डायलिसिस का समय आया, तब आपकी सीहोर में कथा हो रही थी, तो हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। उसी पंडाल में मैंने अपने पति को भी बिठाया, मेरा बड़ा भी बेटा गया और मैं भी गई। हम तीनों ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना। बाबा की रोज कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम कर 17 अगस्त 2024 को हम कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जब से कावड़ चढ़ाकर सीहोर की आए हैं उस दिन से मेरे पति को डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है और डायलिसिस बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। पार्वती जी, चंद्र की काया का रोग समाप्त होने का एक कारण और है। क्यों समाप्त हो गया? जब इनको श्राप था कि काया का रोग हो गया, तो फिर काया का रोग समाप्त कैसे हो सकता है? काया का रोग ठीक कैसे हो सकता है? कैसे समाप्त हो सकता है? कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में कोई जड़ी बूटी है क्या? शिव महापुराण में कोई बेल भभूति है क्या? नहीं, ना जड़ी बूटी है ना बेल भभूति है। शिव महापुराण में आपका विश्वास और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही है। आप अपने घर पर रहकर शंकर को अपने घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, शंकर का गुणगान, शिव स्मरण। क्या है इसमें? कहीं भटकना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना। और बाबा अगर कृपा कर दे, कभी जिंदगी में शिव की कृपा तुम पर हो जाए, तो प्रयास करना कि कुबरेश्वर धाम पर आकर 2 दिन रुककर रात्रि के समय भी शिव की आराधना, दिन में आराधना, कंकर शंकर पूजन, और बाबा के कुबरेश्वर धाम में कंकर शंकर की भूमि पर विश्राम, वहाँ की खिचड़ी प्रसाद पाओ और बाबा के चरणों का सेवा बन सके 2 दिन करो, और बाबा की सेवा कर कर अपने अपने घर की ओर बाबा को झोली प्रसार कर कह कर जाओ कि मुझे 3 महीने में वापिस बुलाना। वो बुला शिव तत्व है। आप शिव पर आश्रित होकर
बाबा से प्रार्थना करो सुरक्षा। ठीक है बेटा। रो नहीं, अब खुश हो बाबा से। शिव कृपा। कहा डॉक्टर ने डायलिसिस अब बंद कर दिया है और कह दिया अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आराम है। यही शिव भक्ति है आप, यही शिव भक्ति। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। और जब विश्वास भरोसा हमारे भीतर दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक होना कठिन था क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, पर चंद्र की काया का रोग ठीक इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र देव ऋषि नारद से जाकर पूछ लिए कि मेरी ये काया का रोग ठीक कैसे कैसे। और चंद्र कहीं भटके नहीं है, चंद्र कहीं विचलित नहीं हुए, चंद्र कहीं भटके नहीं। देव ऋषि नारद ने कह दिया कि बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर की आराधना करो। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। उसकी कृपा हो, तुम करो। देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान शंकर की आराधना चंद्रदेव चालू कर। पार्वती, चंद्र ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी है। पार्वती से शिव कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी। उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा। लिंग का स्वरूप, पिंडी की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर चंद्रदेव ने मेरे इस स्वरूप की आराधना नहीं करी, मेरे चंद्रदेव ने लिंग की आराधना करी, शिवलिंग की आराधना, पिंडी की आराधना। और शिव पिंडी की जब आराधना करी है, शिव पिंडी का जब आराधना में लीन हुए हैं, शिव पिंडी की जब आराधना करना प्रारंभ करी है, शिवलिंग की जब आराधना करना चालू करा है, तब चंद्रदेव को यह नहीं मालूम था कि शंकर और पार्वती की पूर्ण शक्ति
एक शिवलिंग के अंदर होती है और शंकर के शिवलिंग के पास सारे नवग्रह की शक्ति होती है और शंकर की जलाधारी के पास 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है और शंकर की जलाधारी के सम्मुख में संपूर्ण देव विराजमान होते हैं। एक शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं, एक शिवलिंग पर हम अगर पानी चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर अगर हम चावल चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर यदि हम चंदन अबीर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो केवल शिवलिंग पर नहीं रहता, वो 33 कोटि देवताओं पर भी चढ़कर शंकर उसको सिद्ध कर देते, शिव उसको सिद्ध कर। शिव किया और मेरे भोले तेरा दिवस है। कुछ देर में कथा विराम हो जाएगी, उसके पहले आप बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे आने वाले समय में जो कथा पीलीभीत, फरीदाबाद, काशी में हो, बाबा आपका झोली खुशियों से भरकर आपको वहाँ बुलाए और खूब बाबा भंडार भरे भाव से प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलिएगा, प्रेम से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र। पार्वती, शिवलिंग की पूजन मेरे स्वरूप की पूजन से बड़ी है, जो चंद्र ने करी और काया के रोग से मुक्ति पाई। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं। 220-70 रुपये थाली बताई था मैंने। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसकी दवा मेरे भोलेनाथ के पास नहीं। सब दिल से पुकारने वाला चाहिए। चंचुला देवी ने अपने पति बिंदु की मुक्ति के लिए जो कथा श्रवण करी, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण किया। प्रथम सोमनाथ जी का चंद्र की रोग, काया रोग मुक्ति हुई, सोमेश्वर के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिकेय के लिए भगवान मल्लिकार्जुन बन गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के उद्धार के लिए मेरे शिव ओमकार बन गए। नर नारायण के तप को देखते हुए भगवान केदार बन गए। भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु और शत्रुपा के लिए काशी में
विराजमान होकर विश्वनाथ बन, विश्वनाथ। आप और हमारा सबका भाग्य है, किस्मत है, जो आप और हम 20 नवंबर से 26 नवंबर तक माँ गंगा के तट पर जिस काशी का अपन इतना वर्णन करते हैं, उसी काशी की अभिमुक्त भूमि पर नंदन वन में बैठकर ये पवित्र कथा का लाभ काशी की धरा पर 7 दिवसीय 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सुने। और धन्य है उसके सभी यजमान बंधु, सबको साधुता है, जो ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा, जो काशी के आप यजमान पद ग्रहण करें। दिल से सुनो, स्मरण करो, भाव से श्रवण करो। शिव तत्व मनु शत्रुपा के लिए भगवान विश्वनाथ बनकर विराजमान होते हैं। गौतम बाबा के लिए त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी के द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करने के लिए भगवान कृष्णेश्वर बन जाते हैं। पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आप स्मरण करें। एक बार हमारा मन है, हम पहले भी अपनी कथाओं के माध्यम से बोल चुके हैं कि एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष का समय और प्रदोष का ही दिन से एक कथा प्रारंभ करेंगे। कभी योग लगेगा, वो कथा का इतना महत्व है, उस कथा को कभी योग लगेगा तो कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जब भी योग लगेगा, अभी तो नहीं, पर जब बाबा चाहेगा तब उसको सुनेंगे। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय ही वो कथा, कंकर शंकर की धरा और उसका स्मरण, प्रदोष शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, ये हमारे जीवन की एक सार्थकता है। शिव कृपा, चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है और प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान चंचुला का पति जब प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, बिंदु शिवधाम चले जाते हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पुराण पर समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं, हे तुमरुका जी, शिव महापुराण की कथा जहां होगी मैं वहां पर विराजमान मिलूंगा। ये मस्तक की बेलपत्र अटल धन वैभव की रहती। वर दिया, चले। कलिकाल में, कलियुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो कलयुग को दूर ठहरा कर रखती है। इस पवित्र कथा को जो दिल से, भाव से, निर्मल चित्त और मन से श्रवण करता है, शंकर कहते हैं वो मेरे पंडाल से खाली नहीं जाता, भर झोली ले जाता। आप सबने फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर बैठकर श्रीमती विनीता शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, निशु शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, नेहा सिंचा, ओम, गणेश, सत्यम, कार्तिक शर्मा, शर्मा परिवार जो मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। भगवान से आप भी प्रार्थना करो, बाबा मेरे को भी ऐसा धन देना, ऐसी संपदा देना, एक बार मैं भी शिव महापुराण का यजमान बनूं, ऐसी कृपा मेरे मस्तक पर कर देना। ये करुणा आप कर सकते। शिव पुराण का यजमान कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं शंकर और पार्वती होते। शिव पार्वती के रूप में ये शर्मा परिवार यहाँ विराजित हुआ। भगवान शिव की इस पवित्र धारा पर, फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि, कांस्टेबल तक सब ने इस कथा को संभाला।
मेडिकल टीम, चिकित्सा टीम लगातार पंडाल में घूमती रही। धूप तेज थी, गर्मी तेज थी, उमस के कारण बस पानी कम पीते हैं तो हो सकता है कोई चक्कर वक्कर लोगों को आ जाए, पर पूरी मेडिकल टीम ने, पूरे डॉक्टरों की टीम ने, सिस्टरों की टीम ने, हॉस्पिटल टीम ने, चिकित्सा टीम ने बहुत संभाला। यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, डीएम, यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार और सभी अधिकारीगण जिन्होंने इस कथा को बहुत बहुत संभाला है, बहुत संभाला। समिति तो करी पर साथ में प्रशासन ने इस कथा को बहुत संभाला। मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सबको बहुत बहुत बाबा के चरणों को नमन करते हुए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा सबके जीवन में खुशियाँ दें, आनंद दें, वैभव दें और सबको रोगों से मुक्त करें। बाबा को नमन करते हुए ये कथा 5 दिवसीय आज विराम लेगी। आप सबने खूब प्रेम से इस कथा को संजोया। जहाँ हम रुके ऑर्चिड में उन्होंने भी हमारी बहुत सेवा भाव रखा। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। कथा दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली 31 तारीख की रहेगी। कुबेरेश्वर धाम की दिवाली 31 अक्टूबर की रहेगी और बाबा की वहाँ दीपमाली का उत्सव होता है, उसका आनंद